जो तड़प कर मरा नहीं वो मुगल था ही नहीं। दोस्तों, आज हम आपको भारत के विशाल साम्राज्य कायम करने वाले उन मुगल बादशाहों के अंतिम समय और उनकी मौत के बारे में बताने जा रहे हैं। नंबर 1, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली साम्राज्य के खिलजी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। उसने दक्षिण भारत तक विस्तार किया और मंगोल आक्रमणों को रोका। उसने बाजार नियंत्रण, सेना में सुधार और क्रूर कानून बनाए थे। मृत्यु कैसे हुई? अलाउद्दीन खिलजी का अंतिम समय बहुत दुखद था। वह अति संदेह, डर और बीमारी से ग्रस्त हो गए थे। कहा जाता है कि उसके विश्वस्त नोबल मलिक काफूर ने उसे जहर देकर मार डाला या उसकी बीमारी का इलाज नहीं होने दिया। उसके मरते ही मलिक काफूर ने खिलजी के बेटों को अंधा करवा दिया और सत्ता हड़प ली। अंत बुरा इसीलिए माना जाता है। जिसने शक्तिशाली साम्राज्य बनाया वह अंत में अपनी ही सेना और दरबारियों की साजिशों में फंस गया। अपनों से धोखा खाने वाला और अकेलेपन में मरने वाला शासक ऐतिहासिक रूप से त्रासदी का प्रतीक बन गया। नंबर 2, बाबर। बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी। वह तुर्की और मंगोल रक्त का मिला-जुला शासक था। कैसे हुई थी मृत्यु? बाबर की मृत्यु स्वाभाविक थी, लेकिन एक कहानी प्रसिद्ध है कि उसका बेटा हुमायूं बीमार पड़ा तो बाबर ने ईश्वर से प्रार्थना की कि उसकी जान लेकर हुमायूं को जीवन दे दे। जल्द ही बाबर की तबीयत बिगड़ने लगी और उसकी मृत्यु 1530 में हो गई। अंत बुरा इसीलिए माना जाता है क्योंकि बाबर को भारत में कभी स्थायित्व नहीं मिला। उसे भारत की भूमि और संस्कृति से जुड़ाव नहीं हुआ। उसका मकबरा भी पहले आगरा में था, लेकिन बाद में उसे काबुल, अफगानिस्तान ले जाया गया। वह इस धरती का होकर भी यहाँ का नहीं रहा। नंबर 3, अकबर। अकबर को मुगल साम्राज्य का सबसे कुशल और चतुर शासक माना जाता है। उसने धार्मिक सहिष्णुता, दीन-ए-इलाही और प्रशासनिक सुधार किए। कैसे हुई मृत्यु? अकबर की मृत्यु 1605 में लंबी बीमारी के बाद हुई। उसे आंतों की समस्या थी। कुछ विद्वान मानते हैं कि उसे धीमा जहर दिया गया। अंत बुरा इसीलिए माना जाता है क्योंकि उसका बेटा सलीम यानी जहांगीर उससे बगावत कर चुका था। अकबर को अपनी उत्तराधिकारी को लेकर असमंजस हुआ था। एक महान शासक होते हुए भी अंत में उसे परिवार में विश्वासघात और मानसिक पीड़ा झेलनी पड़ी। नंबर 4, शाहजहां। शाहजहां को ताजमहल बनाने के लिए जाना जाता है। उसका काल वैभवशाली था। मृत्यु कैसे हुई थी? शाहजहां का पुत्र औरंगजेब सत्ता का लोभी था। उसने शाहजहां को बंदी बना लिया और आगरा के किले में 8 साल तक कैद रखा। शाहजहां की मृत्यु 1666 में उसी कैदावस्था में हुई थी। अंत बुरा इसीलिए माना जाता है जिसने ताजमहल जैसे प्रेम के प्रतीक को बनाया वही प्रेम और परिवार से दूर एक कैदी की तरह मरा। उसका बेटा ही उसका दुश्मन बन गया। यह इतिहास की सबसे दुखद घटनाओं में से एक मानी जाती है। नंबर 5, औरंगजेब। औरंगजेब ने मुगलों का सबसे बड़ा भूभाग पर शासन किया, पर उसने कट्टर धार्मिक नीतियां अपनाई। उसने मंदिर तुड़वाए, गुरु तेग बहादुर को मरवाया, शिवाजी को धोखे से कैद किया। मृत्यु कैसे हुई? औरंगजेब की मृत्यु 1707 में दक्षिण भारत में हुई थी। अंतिम वर्षों में वह असमंजस, युद्धों और विद्रोह से घिरा रहा। उसका साम्राज्य बहुत बड़ा था, लेकिन अस्थिर हो चुका था। उसके मरते ही मुगलों का पतन शुरू हो गया। अंत बुरा इसीलिए माना जाता है क्योंकि औरंगजेब एक कट्टरवादी के रूप में जाना गया। उसके साम्राज्य में भय और असंतोष फैल गया था। उसके बाद मुगल सत्ता नाम मात्र की रह गई। वह अपने ही बनाए साम्राज्य में अकेले, उदास और चिंतित होकर मरा। इन सब का अंत बुरा क्यों था? क्योंकि भारत की आत्मा से दूर थे। इनमें से अधिकांश शासक भारत को केवल संपत्ति के रूप में देखते थे, उसे अपना देश नहीं मानते थे। अत्याचार। इन्होंने कई बार जनता पर अत्याचार किए, मंदिरों को नष्ट किया, धर्म के आधार पर भेदभाव किया। अपनों से विश्वासघात।
इन शासकों को अपने ही बच्चों, भाइयों या सेनापतियों ने धोखा दिया। लालच और सत्ता का मोह ये अपने ही साम्राज्य की जड़ों को खोखला करते रहे, सत्ता के लिए रिश्ते बलि चढ़ा दिए। भारत की संस्कृति से टकराव। भारत सहिष्णुता, प्रेम और आध्यात्म का देश रहा। जिन शासकों ने इसके विरुद्ध कार्य किया, उनका अंत अशांत और पीड़ादायक हुआ।